जय हिंद। तो समझते हैं नाइस डीएलएड के बिहार शिक्षक भर्ती फेज सेकंड को लेकर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स निकल के आ रही हैं, जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। इसी क्रम में वीडियो के प्रारंभ में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि बिहार में टीआरई 2 के सिलेक्शन के लिए बिहार से भी केस की गई है, जिसके क्रम में जो है कि दीपक सर थे, इसके साथ साथ पप्पू सर ने भी केस किया था। तो उस केस की जो यथास्थिति है उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ अभी वर्तमान में जो है कि टीआरई 2 ऐसे अभ्यर्थियों का जिनका कि कट ऑफ से ज़्यादा जो है अंक आया था, बशर्ते जो है कि एनआईए से डीएलएड की जो मान्यता को लेकर केस हुई थी, उसमें जो है कि एनआईए से डीएलएड को बाहर किए जाने के बाद से जो है कि यह मामला 10 दिसंबर 2024 के जो है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मान्यता मिलने के बाद और महत्वपूर्ण हो चुका है। तो चलिए समझते हैं कि बीपीएससी जो टीआरई 2 और टीआरई 3 के जो है नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर, इसके साथ साथ नोटिस की जो बात की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संबंधित विभाग को दिया गया है, उसके संबंध में सभी बिंदुओं को मैं आप लोगों के समक्ष इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से रखने वाला हूं। तो चलिए आगाज करते हैं। और इसके साथ साथ आप भी जो है कि बिहार शिक्षक भर्ती फेज सेकेंड जो है सॉरी फेज फोर्थ की तैयारी करते रहें। इसके साथ साथ अन्य जो प्रदेश हैं वहाँ की जो शिक्षक भर्तियां हैं वहाँ की भी तैयारी करते रहें। तो ऐसे में देखिए, आज के माध्यम से यदि देखा जाए तो औरंगाबाद जिले से एनआईए से डीएलएड के संबंध में यह एक महत्वपूर्ण अपडेट जो है कि आर्टिकल के रूप में छपा है। और यदि इसका विश्लेषण करें तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो है कि हम लोग के समक्ष होंगी। इसी क्रम में देखिए, कहा जा रहा है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग के आदेश पर एनआईए से विद्यालयों में कार्य कर रहे अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए डीएलएड के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो है कि फेज सेकेंड में विद्यालय अध्यापक के पद पर शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें एनआईए से डिप्लोमाधारी शिक्षक भी अभ्यर्थी थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 नवंबर 2023 को उत्तराखंड के एनआईए से डिप्लोमा किए हुए अभ्यर्थियों के वाद में एक नया निर्देश पारित किया गया था, जिसके आधार पर देश के कई राज्यों में एनआईएस से प्राप्त डीएलएड डिप्लोमाधारी शिक्षकों को अमान्य करते हुए नई नियुक्ति में मौका देना बंद कर दिया गया था। परंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने 10 अगस्त 2017 तक विद्यालय में कार्यरत एनआईएस से डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल करने का अनुमति प्रदान किया था। लेकिन परीक्षा फल प्रकाशन के पूर्व 21 दिसंबर को ही एक नोटिस निकालकर सुप्रीम कोर्ट के उक्त आदेश के आलोक में एनआईएस डिप्लोमाधारी शिक्षकों का रिजल्ट प्रकाशित करने पर रोक लगाते हुए कहा कि भविष्य में यदि सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य कोर्ट से इस संबंध में कोई आदेश प्राप्त होता है तो उसके फलाफल से यह रिजल्ट प्रभावित होगा। इसके बाद शिक्षकों ने पुनः सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके आलोक में 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व में दिए गए आदेश में स्पष्टीकरण आदेश पारित कर कहा कि 10 अगस्त 2017 तक विद्यालय में कार्यरत रहकर एनआईए से डीएलएड प्रशिक्षण डिप्लोमा प्राप्त करने वाले शिक्षक पूर्णतया मान्य है तथा उनका डिप्लोमा प्रशिक्षण डिग्री वैध है। इसके आलोक में एनआईए से डीएलएड डिप्लोमाधारी शिक्षक अभ्यर्थियों ने जिनका बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा जो है कि फेज सेकंड के परीक्षा में मेगा कटऑफ से ज़्यादा अंक प्राप्त करने के पश्चात भी नियुक्ति के लिए उनका रिजल्ट रोका गया था, उसे प्रकाशित करते हुए विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त करने का आग्रह किया गया है। परंतु एक पखवाड़ा बीतने के बाद अभी तक बिहार लोक सेवा आयोग पटना तथा शिक्षा विभाग बिहार के द्वारा उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं किए जाने पर गहरा क्षोभ प्रकट किया गया है तथा जल्द से जल्द रिजल्ट प्रकाशन एवं विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त नहीं किए जाने पर न्यायालय के शरण में जाने की बात कही है। शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निर्गत नोटिस के सुसंगत प्रावधानों को लागू करने को कहा है। तो ऐसे में हम सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के अनुसार एनआईए से डीएलएड को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करते हुए जो है कि गोपनीयता के साथ उनका जो नियुक्ति प्रोसेस है उसे आगे करना है। इसके साथ साथ लगभग जजमेंट की यदि बात की जाए तो 10 दिसंबर 2000 जो है कि 24 को जजमेंट आया था। वहीं अब लगभग एक महीना होने को है। 10 दिसंबर 2000 यदि 10 जनवरी 2025 को देखें तो लगभग एक महीने होने वाले हैं। लेकिन अभी बिहार शिक्षक का जो है कि बीपीएससी की तरफ से कोई स्पष्टीकरण या फिर रिजल्ट को लेकर या फिर ऐसे अभ्यर्थी जिनका कट ऑफ से ज़्यादा है उनके काउंसलिंग या फिर नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर किसी तरह की कोई जो है कि वर्तमान समय में हलचल देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से यह भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर से जो है कि न्यायालय के शरण में जाया जाएगा, जहां से एक बार फिर से नोटिस जारी होगा। तो खैर, ये न्यायालय में फिर से जाना एक लंबी प्रक्रिया है। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग पूरा स्पष्ट कर दिया है। और फेज सेकंड की यदि बात की जाए तो वर्तमान में जो है फेज सेकंड में यदि बात की जाए तो प्रारंभ में जो है कि एनआईएस अभ्यर्थियों को मौका जो है आवेदन करने का, एग्जाम देने का दिया गया था। हालांकि बीच में जो है कि कुछ जो है कि चीज़ें हुई, जिसकी वजह से नोटिस के माध्यम से बीपीएससी ने एनआईएस अभ्यर्थियों की काउंसलिंग प्रक्रिया व परीक्षा फल पर रोक लगा दी। लेकिन अब 10
दिसंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट के अकॉर्डिंग एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी या एनआईए से डीएलएड जो डिग्री है बिल्कुल वैलिड है। और जो भी बिहार शिक्षक भर्ती संबंधित विभाग है वो जल्द से जल्द फेज सेकंड के अभ्यर्थियों को जो कि जो है कि कट ऑफ से ऊपर मार्क्स रखते हैं उनकी काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया का प्रावधान करें। हालांकि थोड़ा लेट हो रहा है, इसकी वजह से जो है कि जितने भी एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी सिलेक्शन के दौड़ में हैं उनमें कहीं ना कहीं एक निराशा है। तो इसको देखते हुए यह जो अपडेट आज की काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसी क्रम में फेज़ सेकंड को लेकर और फेज़ थर्ड को लेकर भी बताया गया था। गोपनीयता को मद्देनज़र जितने भी अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और जो है कि उन्होंने एग्ज़ाम को क्वालीफाई किया है तो उनकी उनकी भी बात की गई थी। हालाँकि उसमें पटनेसर की बात की गई है। और यदि वर्तमान में देखा जाए फेज़ 4 को लेकर तो रास्ता बिल्कुल क्लियर है। हालाँकि डोमिसाइल लागू होने की भी बात हो रही है, लेकिन अभी उस पे बिहार सरकार की पूर्णतया जो है कि मोहर नहीं लगी है। तो ऐसे में आप सभी जितने भी एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो जो है कि फेज़ 4 की तैयारी बिल्कुल एक बेहतरीन रणनीति के साथ कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ फेज़ सेकंड को लेकर ये पूरा जो है कि मामला आज के जो है कि औरंगाबाद आमसे न्यूज़पेपर से लिया गया था, जो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा और जिसमें टीआरई 2 को लेकर आप देख रहे हैं हर एक स्पष्टीकरण के साथ चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे रखी गई हैं। तो जल्द से जल्द जो है कि बिहार शिक्षक या बिहार शिक्षक भर्ती बोर्ड को यह चाहिए कि जितने भी टीआरई 2 के अभ्यर्थी थे जो कि कट ऑफ से ज़्यादा अंक रखते हैं और उचित जो है कि अर्हता रखते हैं, उनकी काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए। उनके रिजल्ट जो है कि प्रकाशन की व्यवस्था के साथ-साथ जल्द से जल्द उनके विद्यालय आवंटन, विद्यालय नियुक्ति की जो है कि जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाए ताकि उनका जो भविष्य है वो बिल्कुल सुनिश्चित हो सके। तो अभी के लिए टीआरई 2 को लेकर, टीआरई 3 को लेकर एवं इसके साथ-साथ आगामी टीआरई 4 की तैयारियों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आप लोगों के समक्ष रखा और आई होप आप चीज़ों को अच्छे वे में लिए भी होंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही जो नवीनतम अपडेट्स निकल के आ रही थी। और ऐसे ही शिक्षा विभाग से जुड़े लेटेस्ट स्वच्छ और शुद्धतम जानकारी के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।